हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, अभी तक हम इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। अब अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो हल्का सा आपको मैं एक संक्षिप्त में विवरण देना चाहूँगा कि अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके बाद हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी संविधान की विशेषताओं के बारे में। फिर हमने प्रस्तावना के बारे में बात की थी। फिर हम कुछ आर्टिकल्स के अंतर्गत पढ़ रहे थे, संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बात की थी, ठीक है दोस्तों। सिटीजनशिप के बारे में बात की थी, नागरिकता के बारे में बात की थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी, मूल अधिकारों के बारे में बात की थी, डीपीएसपी के बारे में बात की थी दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की थी, मूल कर्तव्य की बात की थी। फिर हमने बात की थी संविधान में जो मेन अमेंडमेंट एक्ट हैं, अमेंडमेंट जो किए गए हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। फिर हमने बात की थी इंडियन पॉलिटी पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हमने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था दोस्तों। और हमने बात की थी सेंट्रल और स्टेट्स के बीच के रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम जो हमने स्टार्ट किया था पार्ट 3, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। उपराष्ट्रपति दोस्तों, जो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। भारत के संविधान के पार्ट 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। इसका कार्यकाल भी क्या होता है? 5 साल का होता है, या तब तक ये पद पर बना रह सकता है जब तक कि दूसरा कोई वहाँ पर उत्तराधिकारी उसका पद ग्रहण ना कर ले। आइए देखते हैं आर्टिकल्स 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और निष्कासन से संबंधित आर्टिकल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स 63 से। आर्टिकल 63 कहता क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उप राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 63 कहता है दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या होगा? भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 64 क्या कहता है? द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है दोस्तों? द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे और वह किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है उपराष्ट्रपति केवल उपराष्ट्रपति होगा, वो कोई और पद ग्रहण नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 65, he shall not perform the duties of the office of chairman of the council of states and shall not be entitled to any salary or allowances payable to the chairman of the council of state under article 97। वर्षदय की किसी भी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो वह राज्यों के परिषद के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ठीक है, और किसी भी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 97 के तहत राज्य के परिषद के अध्यक्ष को वह देय होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत जो अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल 65 आता है। आर्टिकल 65 कहता क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट की तरह कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आइए पढ़ते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। इन द इवेंट ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ दिस डेथ, resignation or removal, or otherwise the vice president shall act as president until the date on which a new president elected in accordance with the provisions to this chapter to fill such vacancy enters upon his office। राष्ट्रपति के कार्यकाल में किसी पद के रिक्त होने की स्थिति में इस मृत्यु के कारण त्यागपत्र या निष्कासन या अन्यथा उपराष्ट्रपति उस तिथि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस दिन के अनुसार एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस पद को भरने के लिए एक अध्याय के प्रावधानों से उनके कार्यालयों में प्रवेश होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है, जब क्या होगी, राष्ट्रपति के कार्यालय में कोई पद रिक्त हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति त्यागपत्र या निष्कासन हो जाए राष्ट्रपति का, ठीक है, तो उस केस में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, जब तक कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो, व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ओइंग टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस until the date on which the president resumes his duties। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं कर देता है। ठीक है, क्या होगा अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, किस कारण से, बीमारी के कारण या कोई अन्य कारण है, तो उस केस में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। जो थर्ड है दोस्तों, द वाइस प्रेसिडेंट शैल ड्यूरिंग and in respect of the period while he is so acting as or discharging the functions of president have all the powers and immunities of the president and be entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by parliament by law, and until provisions in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges are स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। उपराष्ट्रपति उस दौरान और उस अवधि के संबंध में जब तक वह कार्य कर रहा है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और प्रतिरक्षाएं होती हैं और इस तरह के परिलब्धियों, भत्ते और विशेष अधिकारों कानून द्वारा, संसद द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। और जब तक कि प्रावधान ऐसा नहीं किया जाता है तब तक इस तरह के प्रावधान, भत्ते और विशेष अधिकार दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 63 जो बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, and the voting at such election shall be secret ballot। And second point is the vice president shall not be member of either houses of parliament or of a house of the legislature of any state, and if a member of either house of parliament or of a house of the legislature of any state be elected vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that houses on the date on which he enters upon his office as vice president। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, इलेक्शन कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो भी राष्ट्रपति की तरह पे ही होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति को सीधे तो नहीं चुना जाता, जैसे राष्ट्रपति का होता है उसी तरह उपराष्ट्रपति का सीधे चुनाव नहीं होता है, जबकि क्या होता है, परोक्ष विधि द्वारा उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से दो बातों में भिन्न है। ठीक है दोस्तों, हमने राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की बात की थी वहाँ पे भी हमें निर्वाचन मंडल के बारे में बात की थी। तो उसका जो निर्वाचन मंडल है यहाँ किस तरह से अलग है, वो दो पॉइंट उसको अलग अलग करते हैं। पहला पॉइंट ये है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होगा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था, केवल निर्वाचित सदस्य होते थे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भाग लें, परंतु उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य हैं। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। वह एक विरल अवसर होता है और वह भी अल्पकालिक समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिकाओं के सदस्य को उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए, किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा ही गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही, देखो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा। कब नहीं होगा दोस्तों, यदि वो भारत का इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज़ completed द एज ऑफ 35 ईयर्स, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स। वो भारत का नागरिक होना चाहिए अगर उसे उपराष्ट्रपति बनना है, और वो 35 ईयर्स अपनी एज पूरी करा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या, वो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। ये है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो सिलेक्शन होगा या निर्वाचन होगा, उसमें जो जो योग्यताएं चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, राज्य की परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। A person shall not be eligible for election as vice president if he holds any office or profit under the government of India, of the government of any state, or under the local or other authority subject to the control of any of the said governments। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का पद धारण करता है। यही कंडीशन सेम टू सेम किसके बीच भी थी, राष्ट्रपति के लिए भी थी। ठीक है। इस लेख के प्रयोजन के लिए दोस्तों किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का कोई कारण नहीं माना जाएगा कि उस संघ के उपाध्यक्ष या किसी राज्य का राज्यपाल है या केंद्रीय मंत्री या किसी भी राज्य के लिए है। इसके लिए एक्सप्लेनेशन किया गया कि वो लाभ कौन से लाभ हैं जहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए कहा गया, फॉर द प्रपोज ऑफ दिस आर्टिकल्स a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the president or vice president of the union of the governance of any state or is a minister either for the union or for any state। अगर वो किसी राज्य का राज्यपाल है या केंद्रीय मंत्री है तो उसके लिए कोई लाभ वाला पद नहीं माना जाएगा। उस केस में वो उपराष्ट्रपति की योग्यता को धारण कर सकता है, लेकिन किसी कार्यालय वगैरह में वो क्या होना चाहिए, उसके अधीन कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो गवर्नर है किसी स्टेट का या किसी केंद्रीय मंत्री है, केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्री है, तो राज्यपाल के लिए उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 बताया गया है कि कब तक वाइस प्रेसिडेंट की जो कार्यालय की अवधि है कब तक होती है। ठीक है दोस्तों। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस ऑफ फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, प्रोवाइडेड दैट ए वाइस प्रेसिडेंट मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। उपराष्ट्रपति उस पद से 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा जिस दिन वो अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा। ठीक है। 5 वर्ष तक होता है उसका कार्यकाल। ठीक है। उसकी चर्चा आर्टिकल 67 में की गई है। किसके कार्यकाल की चर्चा, वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल 67 के अंतर्गत कही गई है। ठीक है दोस्तों। इसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। क्या दी गई हैं, ए वाइस प्रेसिडेंट में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। ठीक है।
इस केस में अगर इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा, उसका कार्यकाल कम हो सकता है अगर उसने बीच में इस्तीफा दे दिया। दूसरा क्या है, अ वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ स्टेट पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द टर्म मेंबर्स ऑफ द काउंसिलिंग एंड एग्री टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल, बट नो रिजोल्यूशन फॉर द प्रपोज ऑफ दिस clauses shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। एक उपराष्ट्रपति को परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित राज्यों की परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्ति की जा सकती है, लेकिन इस खंड के उद्देश्य के लिए कोई संकल्प तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कम से कम 14 दिनों के नोटिस को प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के इरादे से नहीं किया गया हो। 14 दिन का यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा, इनको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति को, जैसा कि हमारे राष्ट्रपति के केस में भी पढ़ा था। उस केस में भी क्या हो सकता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कम हो सकता है। और थर्ड केस क्या है, वाइस प्रेसिडेंट सेल notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office। एक उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के कार्यालय में प्रवेश करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक कि नई राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए तब तक वो क्या रहते हैं, वहाँ पे उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता होती थी, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों महाभियोग की जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ती है। ठीक है, उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि 14 दिन का अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया हो, जो हमने अभी बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, ये क्या कहता है, आर्टिकल 68 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पर कैसे वो फिल होगा। ठीक है, कैसे वो रिक्त हो सकता है, उसकी रिक्तता के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 68 में। कौन कौन से कारण हैं जैसे उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। उप राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त होने वाले पद को भरने के लिए कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव संपन्न होगा। उसकी वैकेंसी कैसे फुल की जाएगी दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति का पद क्या हो, वैकेंट हो जाए, तो उसमें उस केस में उसका जो चुनाव है कैसे किया जाएगा उसके बारे में चर्चा आर्टिकल 68 करता है। तो क्या होगा, अगर उपराष्ट्रपति का पद क्या होने वाला है, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उससे पहले चुनाव कराए जाएंगे। तो वो तरीका होगा उसका निर्वाचन का। अगर क्या होता है, एन इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज दैट रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 67 बी एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति के पद पर एक रिक्त को भरने के चुनाव उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण होता है। ठीक है, या तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र हो जाए या निष्कासन हो जाए, उस कारण क्या होता है, उसकी रिक्त जो पद है उसको भरा जाना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, जल्द से जल्द चुनाव किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 67 के प्रावधान के अधीन उस स्थिति से 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने के लिए जो चुना जाएगा अगला दावेदार, वो तब तक अपने कार्यालय में प्रवेश कर सकता है। जिस स्थिति को वो ज्वाइन करेगा उससे 5 साल के लिए उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति आपका अगर 3 ईयर वर्क कर रहा है, 3 साल उसने कार्यकाल करा, किसी कारणवश उसका पद रिक्त हो गया, तो वहाँ पर अगर चुनाव हो रहे हैं
तो उस डेट से जो दूसरा कार्यकाल चलेगा वो पूरे 5 वर्ष चलेगा, ना कि 2 वर्ष। ठीक है, उस डेट से पूरे 5 वर्ष तक कार्यकाल अपना करेगा। इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 68 में। ठीक है, आर्टिकल 69 ओथ और एप्रीमेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 69 बात करता है शपथ की। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में चर्चा करता है। ये भी उसकी की तरह शपथ करेगा जैसे राष्ट्रपति शपथ करता है। एवरी वाइस प्रेसिडेंट shall before entering upon his office make and subordinate before the president or some person appointed in the behalf by him an oath or affirmation in the following form, that is to say, I do swear in the name of God, affirm that I will bear true faith and allegations of the Constitution of India as by law established, and that I will discharge the duty upon which I am about to enter। ठीक है, जैसे शपथ लेते हैं हर कोई, जो कार्यकाल होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, अपने कार्यकाल से पहले क्या लेगा? ओथ लेगा, शपथ लेता है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति जब शपथ लेता है, किसके समक्ष शपथ लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष उपराष्ट्रपति शपथ लेगा, जिसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 69 में। ठीक है, आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंट्रीज। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है? पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन एज इट थिंग्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन एनी कॉन्टिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर। डिस्चार्ज के बारे में दिया गया है प्रेसिडेंट के। ठीक है, जो आर्टिकल 70 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 71 क्या कहता है? मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। कुछ मैटर्स की चर्चा की है इस आर्टिकल्स में। ठीक है, किससे रिलेटेड? द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके। पहला क्या है दोस्तों? ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या होगा? अंतिम निर्णय लेगा। इफ द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of the President or Vice President, as the case may be on or before the date of the decision of Supreme Court, shall not be invalidated by reason of the declaration। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के अधिकारों और कर्तव्यों के पालन और प्रदर्शन में उनके द्वारा किया गया कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहा गया है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मे बी लॉ रेगुलेट एनी मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इस संविधान के प्रावधान के अधीन संसद कानून द्वारा किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ो या किसी मामले में नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े या जुड़े किसी ऐसे मामले को नियंत्रित कर सकता है कौन? संसद। ठीक है, द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन, फोर्थ पॉइंट है, द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी for whatever reason among the members of the electoral college electing him। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व की जमीन पर सवाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 72 पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट pardons and to suspend permit of commute sentence in certain cases। इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों पिछली वीडियो में। ये सब वही है। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर्स टू ग्रांट, जो जो उसकी पावर्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, जिनका चर्चा आर्टिकल 72 के अंतर्गत हमने बोला था वहाँ पे। ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया है? द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर ऑफ टू ग्रांट pardons, reprieves, respites of remissions of the punishment, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offence। First है, in all cases where the punishment to sentence is by court material, in all cases where the punishment or sentence is for an officer agent, any law relating to a matter to which the executing power of the union extends, in all cases where the sentence is a sentence of death। राष्ट्रपति के पास दंड देने, निरस्त करने, राहत देने या सजा देना, किसी भी अपराध के दोषी की सजा को निलंबित करने की शक्ति होती है। ठीक है, सभी मामलों में जहां सजा की सजा होती है, एक कोर्ट मार्शल, ठीक है, जहाँ पे क्या किया गया, एक कोर्ट मार्शल किया जाता है किसी का, तो वहाँ पे भी राष्ट्रपति का अधिकार है कुछ बोले। उन सभी मामलों में जहाँ सजा कानून से संबंधित होती है और जहाँ सजा कौन सी होती है, सजाए मौत होती है। ठीक है, उन सभी केस में राष्ट्रपति के पास दंड देने, निरस्त करने, ठीक है, या राहत देने की पावर होती है, जिसके बारे में हमने बताया अभी राष्ट्रपति, जब हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति का लेक्चर, वहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा करी हुई है। तो दोस्तों बस मुझे इतना बताना था यहाँ पे कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये होता है। वहाँ पर हमने बात की थी आर्टिकल 72 में होता है, तो आज हम बता रहे हैं आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो माफ करने की जो शक्तियाँ हैं उसके अंतर्गत बताई गई हैं आर्टिकल 72 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये था उपराष्ट्रपति से जो रिलेटेड आपके आर्टिकल्स थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो लंबी जरूर बनी है दोस्तों, लेकिन इसके अंतर्गत हमने कॉन्सेप्ट वो समझ लिए हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उपराष्ट्रपति को लेके। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लेके आपको सुझाव हैं कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। नमस्कार।